अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हों, यदि महसूस हुआ हो कि समाज को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है, तो इस सफर में साथ रहना, क्योंकि हर दिन हम यहाँ आपके लिए ऐसी ही गहराई वाली बातें लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर मन शांत हो जाए, विचार साफ हो जाए और जीवन थोड़ा सरल हो जाए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसी नई सीख, नई समझ, नई रोशनी आए, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका साथ ही हमारी ताकत है। हम एक साथ चलेंगे, धीरे धीरे, समझ के साथ, शांति के साथ। समाज को बदलने की बात हम बचपन से सुनते आए हैं। हर व्यक्ति कहता है कि हमारा समाज बिगड़ गया है, लोग बदल गए हैं, रिश्तों में सच्चाई नहीं रही, भाईचारा खत्म हो गया, ईमानदारी कम हो गई, इंसान खोटा हो गया। लेकिन यही बात जब महात्मा बुद्ध से पूछी गई कि समाज कैसे सुधरेगा, तो उन्होंने मुस्कुराकर बहुत सरल उत्तर दिया कि समाज नाम की कोई चीज बाहर नहीं होती। समाज हम खुद हैं, हमारा परिवार है, हमारे विचार हैं, हमारे कर्म हैं, हमारे बोलने का तरीका है, हमारी सोच है। और जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, वह समाज को समझ ही नहीं सकता। लोग हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन कभी खुद को बदलने की तरफ आंख तक नहीं उठाते। हर कोई कहता है दुनिया गलत है, पर कोई यह नहीं कहता कि शायद मेरी सोच में भी गलती हो सकती है, मेरे आचरण में भी कठोरता हो सकती है, मेरे अंदर भी अहंकार हो सकता है। यही कारण है कि समाज जितना बाहर दिखता है, उससे कहीं अधिक वह भीतर है। बुद्ध ने कहा, यदि व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है तो वह दुर्लभ विजेता है। दुनिया को जीतना आसान है, पर स्वयं को जीतना कठिन है, क्योंकि मन हमेशा दूसरों पर दोष डालने में आसान रास्ता खोज लेता है। जब हम समाज की बात करते हैं, तो हम परिवार, मोहल्ले, रिश्तेदारों, दोस्तों, स्कूल, बाजार, नौकरी, सब कुछ उसमें समेट लेते हैं। लेकिन सच ये है कि समाज का पहला स्वरूप घर है, और घर का पहला स्वरूप मनुष्य का अपना मन। यदि मन अशांत है तो घर भी अशांत होगा, और घर अशांत होगा तो समाज भी अशांत होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक मन में क्रोध है, मतभेद है, जलन है, तुलना है, तब तक बाहर शांति कैसे आएगी। मनुष्य यह उम्मीद करता है कि लोग उसे समझें, लेकिन वह खुद किसी को समझने की कोशिश नहीं करता। वह चाहता है कि लोग उसे सम्मान दें, लेकिन वह खुद किसी को सम्मान देने में कंजूसी करता है। वह चाहता है कि लोग उसकी अच्छाई देखें, लेकिन वह दूसरों की कमी देखने में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास प्रेम और करुणा के लिए समय ही नहीं बचता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर करुणा को जगाओ, सहनशीलता को बढ़ाओ, धैर्य को अपने स्वभाव में उतारो। जब मन शांत होता है तो बातें अपने आप शांत हो जाती हैं। जब दिल शांत होता है तो रिश्ते संभल जाते हैं। जब इंसान शांत होता है तो समाज खुद शांत हो जाता है। आज का समाज बहुत जल्दी निर्णय देता है, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुमने उसके मन के दर्द को नहीं समझा। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा है। हर व्यक्ति के अंदर एक अनकहा दुख है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरों को ठेस पहुंचाने से पहले एक बार सोचो कि तुम्हारे शब्दों का असर कहां तक जाएगा। रोते हुए हृदय के भीतर बहुत गहरी चोटें होती हैं, और समाज तब क्रूर हो जाता है जब लोग एक दूसरे के दुख को समझना बंद कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी नजरें बाहर मत दौड़ाओ, पहले अपने भीतर देखो। क्या तुम्हें अपने ही व्यवहार से शांति मिलती है? क्या तुम अपने ही शब्दों से दूसरों को सुकून दे पाते हो? क्या तुम्हारे होने से माहौल में सौम्यता बढ़ती है या तनाव? यदि तुम अपने आसपास की हवा को गर्म कर रहे हो तो समझो तुम समाज को जलाने में लगे हो। और यदि तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण ठंडा, शांत और सहज होता है तो तुम समाज को हील कर रहे हो। समाज बदलने के लिए भाषण नहीं चाहिए, उदाहरण चाहिए। तुम गुस्से में रहकर दूसरों को शांति नहीं सिखा सकते। तुम ईर्ष्या में रहकर प्रेम नहीं सिखा सकते। तुम दिखावे में रहकर सत्य नहीं सिखा सकते। तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए बुद्ध कहते हैं,
पहले अपने भीतर प्रकाश जलाओ, फिर वह प्रकाश अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा। समाज की जड़ विचार है और विचारों की जड़ मन है। इसलिए समाज का सुधार मन के सुधार से शुरू होता है। जब मन को ध्यान से देखना शुरू कर देते हो तो पता चलता है कि कितनी बार क्रोध बिना कारण आता है, कितनी बार शब्द बिना सोचे निकल जाते हैं, कितनी बार हम बिना जाने चोट पहुंचा देते हैं और हमें लगता है कि गलती सामने वाले की है, जबकि गलती हमारे असावधान मन की होती है। इसलिए बुद्ध ध्यान को सबसे बड़ा परिवर्तन मानते हैं। ध्यान मतलब मन को देखना, मन को समझना, मन को संभालना, मन को शांत करना। जब मन शांत होता है तो हम दूसरों को चोट पहुंचाना बंद कर देते हैं। जब मन शांत होता है तो रिश्तों में समझ बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो अहंकार टूट जाता है, और जब अहंकार टूटता है तब प्रेम जन्म लेता है, और प्रेम ही समाज को जोड़ता है। आज लोग यह कहते हैं कि समाज स्वार्थी हो गया है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि स्वार्थ एक बीमारी नहीं बल्कि एक भय है जो इंसान के भीतर तब पैदा होता है जब वह खुद को अधूरा महसूस करता है। जिस व्यक्ति का मन पूर्ण होता है वह प्रेम देता है, दया देता है, क्षमा देता है, शांति देता है, और जो भीतर खाली होता है वह बाहर से लेने की कोशिश करता है। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं कि अपने भीतर की पूर्ति खोजो। बाहरी चीजों पर निर्भर होने से मन भटकता है। जब तुम भीतर की शांति को पा लेते हो तब किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं रहती। तुम समाज से संघर्ष नहीं करते, तुम समाज में शांति के वाहक बन जाते हो। समाज को बदलना कोई बड़ी योजना का विषय नहीं, यह रोजमर्रा के व्यवहार का विषय है। तुमने आज किसी को हंसाकर राहत दी, समाज अच्छा हुआ। तुमने किसी को बोलकर सांत्वना दी, समाज अच्छा हुआ। तुमने किसी को माफ किया, समाज अच्छा हुआ। तुमने किसी की निंदा नहीं की, समाज अच्छा हुआ। तुमने क्रोध की आग को अपने अंदर शांत किया, समाज अच्छा हुआ। समाज एक बहुत बड़ा शब्द है, पर उसका जीवन बहुत छोटे छोटे क्षणों में बसता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम समाज को बदलना चाहते हो तो एक नियम याद रखो, जहां हो वहीं बदलाव बनो। तुम्हारे घर में शांति, तुम्हारी आवाज में करुणा, तुम्हारी आंखों में दया, तुम्हारे शब्दों में सादगी, यही समाज को बदलते हैं। समाज ऐसे ही नहीं बिगड़ता। समाज हमेशा पहले मनुष्य के मन के भीतर बिगड़ता है, फिर व्यवहार में उतरता है और फिर बाहर रूप ले लेता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि समाज को सुधारने की पहली सीढ़ी यही है कि मनुष्य स्वयं को देखे, अपने भीतर उठने वाले विचारों की चाल को पहचाने, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह दुनिया को कैसे जान पाएगा। जो स्वयं की समझ नहीं रखता वह समाज की क्या समझ रखेगा। आज मनुष्य बाहर की दुनिया में बहुत उलझ गया है। वह संसार को बदलना चाहता है, व्यवस्था को बदलना चाहता है, लोगों को बदलना चाहता है, लेकिन अपने भीतर जो अशांति है उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए बुद्ध हमेशा कहते थे कि दुनिया को बदलने की बात करना आसान है, पर स्वयं को बदलना कठिन है। पर यदि एक मनुष्य स्वयं को बदल ले तो उसके बदलने से समाज को बदलने के लिए 1000 उपदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक व्यक्ति का परिवर्तन हजारों को प्रेरित कर देता है। बुद्ध के समय में भी समाज में भेदभाव था, ऊंच नीच थी, गर्व था, हिंसा थी, लेकिन बुद्ध ने कभी समाज पर आरोप नहीं लगाए। उन्होंने लोगों के मन पर काम किया, क्योंकि समाज मनुष्यों का समूह है और मनुष्य मन का प्रतिबिंब। इसलिए यदि मन को शांति दी जाए, समता दी जाए, सहानुभूति दी जाए तो समाज अपने आप शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने वाला हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि दुनिया उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। पर जो स्वयं को समझ लेता है वह न दुनिया से नाराज रहता है, न समाज से, न परिस्थितियों से। वह समझ जाता है कि समाज का स्वभाव परिवर्तनशील है और मनुष्य का भी। इसलिए बुद्ध समाज में परिवर्तन का मार्ग भीतर की रोशनी से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मन में प्रकाश है तब बाहर की अंधकार समाप्त हो जाती है। समाज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि यह कि लोग जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लोग सुनने की बजाय निर्णय सुना देते हैं। लोग समझने की बजाय आरोप लगा देते हैं। लोग मिलाने की बजाय तोड़ देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि मनुष्य में धैर्य की कमी है, सहनशीलता की कमी है। वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, इसलिए समाज में टकराहट पैदा होती है।
लेकिन यदि मनुष्य प्रतिक्रिया की जगह जागृत दृष्टि से देखना सीखे, पहले निरीक्षण करे, समाज में संघर्ष नहीं रहता। बुद्ध के उपदेशों में करुणा केवल एक भावना नहीं है, करुणा एक जीवन का दृष्टिकोण है। जब मनुष्य करुणा से देखना सीखता है तो वह दूसरे की स्थिति को समझ पाता है। तब समाज में दूरी कम होती है, नफरत खत्म होती है और आपसी मेल बढ़ता है। आज समाज को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है, क्योंकि आज हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, पर किसी के पास सुनने का समय नहीं। हर कोई अपनी समस्या बताना चाहता है, पर किसी के पास समझने का धैर्य नहीं। ऐसी स्थिति में बुद्ध का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जब तक अपने आसपास के लोगों को केवल उपयोग की वस्तुओं की तरह देखता रहेगा, तब तक समाज में शांति नहीं आ सकती। लेकिन जब वह लोगों को जीवित अनुभव, उनकी पीड़ा, उनकी चिंता, उनकी भावनाओं के साथ देखना शुरू कर दे, तब समाज में प्रेम का निर्माण होता है। यह प्रेम कोई भावुक विचार नहीं, बल्कि समझ पर आधारित प्रेम है। यह मैत्री समाज को एक धागे में पिरो सकती है। समाज की सबसे बड़ी बीमारी तुलना है। मनुष्य दूसरे को देखकर निर्णय करता है कि वह क्या है, क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। इस प्रक्रिया में वह स्वयं को खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य तुलना में नहीं, उसकी अपनी वास्तविकता में है। यदि समाज यह समझ ले कि हर व्यक्ति अपना अलग मार्ग है, अपनी अलग प्रकृति है, तो संघर्ष खत्म हो सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल उसका व्यवहार ही उसे ऊंचा या नीचे बनाता है। समाज में अशांति का कारण यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि इच्छाएं अनंत हैं। मनुष्य कम में संतुष्ट रहना भूल गया है। उसने आवश्यकताओं और इच्छाओं का अंतर समाप्त कर दिया है। यही कारण है कि वह लगातार दौड़ में है, और जब मनुष्य दौड़ में रहता है तो समाज असंतुलित हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि संतुलन ही जीवन का सार है, और समाज भी संतुलन में ही सुंदर लगता है, जहां हर व्यक्ति अपनी स्थिति को समझता है, बिना लोभ के दूसरों का विचार करता है। बुद्ध की नजर में समाज का मूल आधार नैतिकता है, और यह नैतिकता किताबों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। उसके लिए उपदेशों की लंबी सूची नहीं चाहिए, केवल इतनी समझ चाहिए कि जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही दूसरे के लिए भी सोचूं। यही सरल भाव यदि समाज में पूरी गंभीरता से समझ लिया जाए तो समाज में अराजकता की कोई जगह नहीं रहती, शांति अपने आप स्थापित हो जाती है। आज समाज में लोग शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं। जानकारी बढ़ रही है, पर समझ नहीं। बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान वह है जो मन को शांत करता है, जो अहंकार को समाप्त करता है, जो जीवन को सरल बनाता है। लेकिन आज शिक्षा मनुष्य को और भारी बना रही है, उसके अंदर अधिक बोझ बढ़ा रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही है, संघर्ष बढ़ा रही है। इसलिए बुद्ध के विचार आधुनिक समय में शिक्षा प्रणाली के लिए भी एक दर्पण है। बुद्ध के उपदेशों का सार यही है कि समाज तभी सुंदर हो सकता है जब मनुष्य अपने भीतर की समझ को जगाए, अपनी दृष्टि को निर्मल करे, करुणा को जीवित रखे और व्यवहार में सरलता लाए। क्योंकि बुद्ध ने कभी परिवर्तन को बाहर से नहीं शुरू किया, परिवर्तन हमेशा भीतर से बाहर आया है। जैसे दीपक अंदर जलता है और उसकी रोशनी बाहर फैलती है, वैसे ही मन में जागृति आती है तो समाज में प्रकाश होता है। समाज का निर्माण केवल घरों, गलियों, रास्तों, दुकानों, विद्यालयों और नेताओं से नहीं होता। समाज का निर्माण उन दृष्टियों से होता है जिनसे मनुष्य एक दूसरे को देखता है। समाज वह नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, समाज वह है जो मनुष्य के मन में बैठा होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य की दृष्टि बदली जा सके तो समाज स्वयं बदल जाता है, और यदि मनुष्य की दृष्टि संकरी, स्वार्थपूर्ण और संदेहपूर्ण रहे तो चाहे कितने भी नियम बना लिए जाएं, समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती। आज मनुष्य हर बात में प्रतिक्रिया देता है, हर बात को अपने ऊपर ले लेता है, हर बात में अपनी छवि खोजता है। यही कारण है कि समाज में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य स्वयं में स्थिर है, जो भीतर शांत है, वह किसी भी परिस्थिति के सामने हिलता नहीं। वह दूसरों के शब्दों से, व्यवहारों से, आलोचना से, प्रशंसा से या निंदा से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका है कि हर व्यक्ति अपने मन की अवस्था से बोलता है। जो व्याकुल है वह व्याकुल भाषा में बोलेगा, जो भयभीत है वह भय में बोलेगा, जो प्रेम में है वह प्रेम में बोलेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सुनो, समझो, पर तुरंत निर्णय मत लो, तुरंत विरोध मत करो, जल्दी में प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि प्रतिक्रिया आग है और समझ पानी।
समाज में शोर इसलिए अधिक है क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। सुनने की क्षमता मनुष्य को तभी आती है जब उसके भीतर धैर्य हो, और धैर्य तब आता है जब मनुष्य अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण करना सीख ले। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा ही दुख की जड़ है, और जब मनुष्य अपेक्षा करता है कि लोग उसके अनुसार चलें, उसकी बात मानें, उसकी सोच को समझें, तब समाज में संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अवस्था में है, अपने स्तर पर सोच रहा है, अपने अनुसार जी रहा है, तब वह दूसरों को स्वीकारना सीख लेता है, और वही स्वीकार समाज की शांति का आधार है। समाज हमेशा वही बनता है जैसा हम उसे बनाते हैं। समाज किसी बाहरी ताकत का बनाया हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारे व्यवहारों और हमारी धारणाओं का समूह है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि समाज बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझो कि मनुष्य का मन बिखरा हुआ है। यदि समाज में तनाव है, तो समझो कि भीतर भी तनाव है। यदि समाज में लड़ाई है, तो भीतर भी संघर्ष है, क्योंकि बाहर का संसार भीतर की छाया है। जैसे जल में चंद्रमा झलकता है, वैसे ही समाज में मनुष्य का मन झलकता है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते थे कि परिवर्तन भीतर से शुरू करो, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर का परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब भीतर का परिवर्तन सच्चा हो। आज मनुष्य समाज में अपनी जगह ढूंढ रहा है, मान्यता ढूंढ रहा है, प्रतिष्ठा ढूंढ रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा कि समाज में प्रतिष्ठा अपने आप नहीं मिलती, वह आपके जीवन की गहराई से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने कहा था कि जिसका जीवन सरल है, जिसका मन शांत है, जिसका व्यवहार विनम्र है, उसे सम्मान खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। सम्मान स्वयं उसके पास आता है। परंतु आज का मनुष्य सम्मान मांगता है, प्राप्त करना चाहता है, और जब मांगते हैं तब संघर्ष होता है, क्योंकि मांग में अहंकार छिपा होता है, और अहंकार हमेशा समाज में टूटन पैदा करता है। समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सुनते नहीं, केवल बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कहने में लगा हुआ है, पर किसी में यह धैर्य नहीं कि वह दूसरे की स्थिति को समझ सके। बुद्ध कहते हैं कि समझ वहीं जन्म लेती है जहां सुनने की क्षमता है। जो सुन सकता है वही सीख सकता है, और जो सीख सकता है वही पढ़ सकता है। लेकिन आज लोग सुनने से पहले ही निष्कर्ष बना लेते हैं। यह शीघ्रता ही संघर्ष का बीज है। यदि समाज को शांत करना है तो सबसे पहले सुनने की कला सीखनी होगी, और सुनना केवल कानों से नहीं होता, सुनना हृदय से होता है, जहां मनुष्य दूसरे की पीड़ा को महसूस करता है। समाज में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन अच्छा होना कोई नहीं चाहता। लोग रूप देखते हैं, व्यवहार नहीं, शब्द देखते हैं, भाव नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो दिखता है वह क्षणिक है, जो गहरा है वही सच्चा है। समाज को परिवर्तन बाहरी दिखावे में नहीं, गहराई में चाहिए, क्योंकि दिखावा समाज को केवल और कृत्रिम बनाता है। जहां मनुष्य मुस्कुराता है पर भीतर तनाव से भरा होता है, जहां लोग रिश्ते निभाते हैं पर मन में दूरी होती है, ऐसी स्थिति केवल भ्रम का समाज बनाती है। सच्चा समाज वह है जहां मनुष्य के भीतर और बाहर में कोई अंतर नहीं हो, जहां शब्द और व्यवहार एक हों। आज मनुष्य तुलना में जी रहा है। वह दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है, दूसरे की सफलता को देखकर बेचैन होता है। उसे ऐसा लगता है कि यदि दूसरे के पास अधिक है तो उसका कुछ कम हो गया है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि सुख स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है। वह किसी दूसरे की स्थिति से न बढ़ता है न घटता है। लेकिन जब मनुष्य तुलना में जीता है तो समाज में ईर्ष्या बढ़ती है। ईर्ष्या जब बढ़ती है तो द्वेष जन्म लेता है, और जहां द्वेष है वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि यदि समाज में शांति चाहिए तो तुलना को त्यागो, स्वयं को अपने अनुसार समझो। हर व्यक्ति अपनी गति पर चल रहा है, कोई जल्दी में है, कोई धीरे, कोई बीच में रुका है, लेकिन गति का अंतर मूल्य का अंतर नहीं है। समाज में हिंसा केवल हथियारों से नहीं होती, हिंसा विचारों से भी होती है, शब्दों से भी होती है, चुप्पी से भी होती है। जब मनुष्य किसी को अपमानित कर देता है, किसी को हीन महसूस करा देता है, किसी को यह एहसास दिला देता है कि वह कम है, तब यह हिंसा है। बुद्ध ने इस हिंसा को अधिक गंभीर माना है, क्योंकि यह शरीर पर नहीं, मन पर घाव करती है, और मन पर पड़े घाव लंबे चलते हैं, पीढ़ियों तक चलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि शब्द नर्म हो, व्यवहार सरल हो,
तो समाज में हिंसा स्वतः समाप्त होने लगती है, क्योंकि हिंसा तब जन्म लेती है जब मन कठोर हो जाता है। समाज में कठोरता वैचारिक जड़ता से पैदा होती है, जब मनुष्य किसी एक विचार को अंतिम सत्य मान लेता है और उसे ही सब पर थोपने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे बंद कर रखा जा सके। सत्य एक अनुभव है जो निरंतर बदलता है, जैसे नदी बहती है। जो आज सत्य है वह कल बदल सकता है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि अपने विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो, उन्हें ताजा रहने दो, क्योंकि जो विचार बहते हैं वे जीवित होते हैं और जो विचार स्थिर हो जाते हैं वे मृत हो जाते हैं, और मृत विचार समाज को बोझ की तरह दबा देते हैं। समाज के भीतर संतुलन तभी आता है जब मनुष्य भीतर संतुलित हो। आज का मनुष्य दो छोरों पर झूल रहा है, या तो अत्यधिक उत्साह में या अत्यधिक निराशा में, या तो अत्यधिक भोग की ओर या अत्यधिक त्याग की ओर। बुद्ध ने हमेशा मध्य मार्ग की शिक्षा दी, क्योंकि मध्य मार्ग ही स्थिरता का मार्ग है, जहां न आकर्षण है न विकर्षण, जहां मन सरलता से जीता है, बिना कुछ अधिक मांगे, बिना कुछ अधिक छोड़े। यह मध्य मार्ग समाज को स्थिर करता है, क्योंकि जब मनुष्य का मन स्थिर होता है तो उसके व्यवहार में स्पष्टता होती है। वह बिना चोट पहुंचाए बोलता है, बिना द्वेष के चलता है, बिना आघात के निर्णय लेता है। समाज में शांति केवल सभाओं में नहीं आती, यह घरों से शुरू होती है, परिवार से शुरू होती है, माता पिता से शुरू होती है। यदि घरों में तनाव है तो समाज में भी तनाव होगा। यदि घरों में प्रेम है तो समाज में भी प्रेम होगा। बुद्ध ने हमेशा कहा था कि अपने सबसे नजदीकी लोगों से प्रेम करना सीखो, उनके साथ सरलता और सम्मान से जीना सीखो, क्योंकि यदि आप उन लोगों के साथ शांत नहीं रह सकते जो आपके सबसे पास हैं, तो आप दुनिया के साथ कैसे शांत रहेंगे। इसलिए समाज सुधार घर से शुरू होता है, व्यवहार की छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, जैसे धीरे बोलना, सुनकर उत्तर देना, समझकर निर्णय लेना। समाज की एक और बड़ी समस्या यह है कि लोग परिणाम को देखना चाहते हैं, प्रक्रिया को नहीं। हर कोई तुरंत फल चाहता है, तुरंत बदलाव चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे बीज से वृक्ष बनता है, जैसे बच्चे वृद्ध, जैसे सुबह से रात। कुछ भी अचानक नहीं होता, और जो अचानक होता है वह स्थायी नहीं होता। इसलिए समाज में परिवर्तन भी धैर्य मांगता है, समझ मांगता है, निरंतरता मांगता है। यदि प्रत्येक मनुष्य 1% अपने व्यवहार में करुणा जोड़ दे, 1% क्रोध कम कर दे, 1% धैर्य बढ़ा दे, तो समाज धीरे धीरे बदलने लगेगा। बुद्ध ने हमेशा कहा कि समाज की सुंदरता विविधता में है। हर मनुष्य का स्वभाव अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी जिंदगी के अनुभव अलग हैं। इसलिए समाज एक बगीचे की तरह है जहां अलग अलग फूल हैं। अगर हर फूल को एक सा बना दिया जाए तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसलिए दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश छोड़ो, उन्हें उनके रूप में स्वीकार करो। स्वीकार करना ही प्रेम है, और प्रेम ही शांति है। अंत में बुद्ध का संदेश यही है कि समाज बाहर नहीं बदलता, समाज भीतर से बदलता है। जब मनुष्य स्वयं को समझता है, भीतर शांति को जगाता है, व्यवहार में करुणा लाता है, तो समाज अपने आप एक शांत धारा की तरह बहने लगता है, जिसमें न संघर्ष है न द्वेष, केवल सहअस्तित्व है।